स्टार्ट है। हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज पंत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ इस बेसिक में, जिसमें मैं आपको मैथ के रिगार्डिंग नई नई इन्फॉर्मेशन डेली देता रहूंगा, डेली अपडेट करता रहूंगा कि मैथ्स क्या है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में बताता रहूंगा। जैसा कि आपको पता है कि मैथ्स के लिए कैलकुलेशन पे हमारा कमांड होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और स्पेशली कमांड में हमारा कैलकुलेशन बहुत मैटर करता है, और कैलकुलेशन के साथ साथ ये मैटर करता है कि हमारा कैलकुलेशन में स्पीड कैसी है। सो ये सारे अपडेट में आपको नई नई इन्फॉर्मेशन मैथ्स के रिगार्डिंग डेली अपने वीडियो के माध्यम से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स इस बेसिक पर आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो आज क्लास का सेकंड डे है, तो आज मैं आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपके लिए आया हूँ। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। अगर हम नंबर की बात करें तो देयर इज़ नो एंड टू नंबर इन मैथमेटिक्स। इन मैथमेटिक्स 1 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर एंड द लार्जेस्ट नंबर हैज़ नो एंड। अगर मैं मैथ्स में स्मॉलेस्ट नंबर की बात करूं तो 1 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर एंड द लार्जेस्ट नंबर हैज़ नो एंड। Apart from this, there are many numbers in mathematics such as composite number, prime number, etc. The smallest one-digit number is 1 and the greatest one-digit number is 9. What is the smallest one-digit number? Smallest one-digit number is 1 and the greatest one-digit number is 9. The number left to 0 are the negative integers. Negative integers are numbers that are less than 0. Now when we move right in the number line from 0, we will find -1 to be the first one we will observe. So -1 is the greatest of all the negative integers. -1 is the greatest of all the negative integers. Every negative integer is on the left of 0. Negative integers is on the left of 0 on the number line, hence 0 is greater than every negative integers. The thing is, infinity is not a number but a concept or idea. A goal is the number 1 followed by 100 zeros. The biggest number name is Googolplex, which is the number 1 followed by a Google Xerox. Infinity is the greatest number, or we can say it is endless. Second greatest number given name is Googolplex, which one is followed by a Google Xerox. A Google one is followed by 100 zeros. ये कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन मेरे को मैथ के बारे में आपको बतानी थी, तो आपके अपने चैनल मैथ इस बेसिक के माध्यम से मैं आपको दे रहा हूँ। इसी तरह की नई इन्फॉर्मेशन का मतलब जो लेटेस्ट जानकारी, जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, जो कि मैथ के बारे में आपको आनी चाहिए कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर, विच इज़ द लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर, विच इज़ द बिगेस्ट नंबर ऑफ द वर्ल्ड, व्हाट इज़ इन्फिनिटी। सो ये सब चीज़ें मैंने आपको दी। इसी तरह की नई इन्फॉर्मेशंस मैं आपको डेली प्रोवाइड करता रहूँगा। अब हम जानते हैं कि मैथ्स में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है कैलकुलेशन का, और कैलकुलेशन हमारी स्ट्रॉन्ग होती है टेबल के माध्यम से। अगर हमारी टेबल से स्ट्रॉन्ग है, मैथ्स में सबसे बड़ा योगदान होता है, मैथ्स को स्पीड से सॉल्व करने में सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो आपकी कैलकुलेशन करती है। अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो आप क्वेश्चन को कम टाइम में अटैम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन को आना और क्वेश्चन को फास्ट करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ अगर हमें आती है हम उसे जानते हैं, इट्स ओके, लेकिन उसको विद इन द स्पेसिफाइड टाइम से पहले कर लेना ये मैटर करता है। क्योंकि जब हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं तो वहाँ पर हमें इतना टाइम नहीं मिलता कि हम पूरा चीज़ सॉल्व करके देखें। वहाँ हमारा माइंड सेट होना चाहिए कि इस चीज़ का आंसर ये है। माइंड सेट एंड हमारा IQ लेवल डिपेंड करता है कि हम उस क्वेश्चन को कितने टाइम में अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। यू नो डैट। अब हम
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैथ्स में रोल प्ले करती है टेबल फॉर्मेशन की, टेबल को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि टेबल पे ही सारा खेल है। अगर आप कोई भी मैथ्स का एग्ज़ाम देते हैं, कोई मतलब मैथ्स का पेपर सॉल्व करते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं, तो उसमें मैथ्स का सबसे बड़ा रोल प्ले होता है। और वहाँ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का मौका नहीं मिलता, बल्कि आपको कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं, उस ऑप्शंस में से आपको टिक करना होता है। तो वो क्वेश्चंस आप कैसे टिक करते हैं वो आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है, और आपका माइंडसेट तभी काम करेगा जब आपको आपकी स्पीड इस रिगार्डिंग प्रॉपर होगी। तो हम सबसे पहले टेबल फॉर्मेशन का काम देखते हैं कि टेबल को फॉर्मेशन कैसे करा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। जस्ट सी स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ टेबल। टेबल्स को फॉर्मेशन करने की जादुई ट्रिक, मैजिक ट्रिक, जिससे आप उस चीज़ को उसको रट्टाफिकेशन नहीं करेंगे, उसको कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। मैं बार बार हर चैनल में, हर आपके अपने चैनल के माध्यम से आपको बताता हूँ कि किसी भी चीज़ को अगर आप रटते हैं तो वो आपको लॉन्ग रन याद नहीं रह सकती। उस चीज़ को आपको साइंटिफिकली सीखना पड़ेगा। साइंटिफिकली मतलब लॉजिक बेस पे उसको सीखना पड़ेगा। तो अगर मैं फॉर्मेशन ऑफ टेबल्स की बात करूं तो फॉर्मेशन ऑफ टेबल मैथ की स्टार्टिंग है। मैथ्स की स्टार्टिंग है, हम बचपन में पढ़ते आए हैं, टेबल्स लर्न करते आए हैं, लेकिन वो टेबल हमें लर्न होती ही नहीं, और टेबल का ही खेल होता है सारा कैलकुलेशन में। तो मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ टेबल्स कैसे करते हैं इसको बताने जा रहा हूं, और बहुत ईजीएस्ट ट्रिक से, जिससे आप इन फ्यू सेकंड्स किसी भी टेबल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आई मेक यू एश्योर कि अगर आपको ट्रिक समझ में आती है तो आप कोई भी टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1 to 5 टेबल तो इजी होती है, लर्न हो जाती है। उसके बाद की टेबल्स 6 to 9 भी लर्न होती है। उसके बाद की टेबल आप 1 to 100 कोई भी टेबल आप इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से इन ए सेकेंड। सो जस्ट सी व्हाट इज़ द ट्रिक, व्हाट इज़ द मैजिक ट्रिक आई एम गोइंग टू टेल यू। हम 3 टेबल्स लेते हैं स्टूडेंट्स, 54, 66, 79। अब ये टेबल्स देखने में तो हमें बहुत टफ लग रही है। 54, अगर मैं आपसे पूछूं 54 8 टाइम कितना होता है तो कैलकुलेशन ही करते रह जाओगे। लेकिन अब मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि आप इन टेबल को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये कोई भी टेबल आपको दी है तो आप उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, लाइक दिस। फाइव का टेबल लिखिए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45 और 5 10 जा 50। इन द सेम मैनर आप 4 की टेबल लिख दीजिए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 7 जा 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 9 जा 36, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36 और 4 10 जा 40। ये मेरी 54 की टेबल में मैंने 54 में मैंने 5 और 4 दोनों को अलग अलग कर लिया, जिसमें मैंने 5 की टेबल कंस्ट्रक्ट करी और उसके बाद 4 की टेबल कंस्ट्रक्ट करी। अब मैं 54 की टेबल आराम से कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ। अब जहाँ पर 50, अब जैसे देखिए 54 स्टूडेंट देखिए 4 में कोई भी इकाई का, 4 में सिर्फ इकाई का अंक है तो कोई इशू नहीं है। 44 1 जा 44। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ भी इकाई का अंक है तो कोई इशू नहीं है, तो ये हो गया 8
और 10 एज इट इज़ लिख दीजिए 108। अब जहाँ पर इन नंबर में इकाई दहाई का अंक शुरू हो जाता है, इकाई दहाई इकाई दहाई इकाई दहाई, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा यहाँ से इसके यहाँ से यहाँ तक ये थोड़ा सा इसको ब्लॉक कर लीजिए, इस तरह से इसे ब्लॉक में लिख लीजिए लाइक दिस। अब लास्ट डिजिट जो इकाई का नंबर है उससे आपको एज इट इज़ लिखना है 2। अब ये जो 1 है इसे 15 में प्लस कर लीजिए, 15 और 1 16, ये 6 एज इट इज़ लिख दीजिए। अब 20 में 1 प्लस कर लीजिए 21, फिर यहाँ 0 एज इट इज़ लिख दीजिए। 25 में 2 प्लस कर लीजिए 27, फिर इधर 4 एज इट इज़ लिख दीजिए। 30 में 2 प्लस कर लीजिए 32, फिर 8 एज इट इज़ लिख दीजिए। 35 में 2 प्लस कर लीजिए 37, फिर 2 एज इट इज़ लिख दीजिए। 40 में 3 प्लस कर लीजिए 43, फिर 6 एज इट इज़ लिख दीजिए। फिर 45 में 3 प्लस कर लीजिए 48, और फिर 0 प्लस कर लीजिए। 50 में 4 प्लस कर लीजिए 50, 50 में 4 प्लस कर लीजिए 54। ये आपकी 54 की टेबल कंस्ट्रक्ट हो गई है ना स्टूडेंट्स। मैजिकल ट्रिक जिसके माध्यम से आप 54 की टेबल्स, कोई भी टेबल 1 to 100 तक की सेकंडों में तैयार कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द वर्ल्ड ईजीएस्ट ट्रिक, सबसे आसान ट्रिक, इससे आसान ट्रिक कोई हो ही नहीं सकती स्टूडेंट्स। अब मुझे 66 की टेबल स्टार्ट करनी है। 66 में मैंने 6 और 6 को अलग कर लिया, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54 और 6 6 जा 60। फिर अगेन 6 का टेबल है, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54 और 6 6 जा 60। अब क्या करना है मुझे, 66 1 जा इज इक्वल टू 66। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ से ही इकाई के साथ दहाई का अंक शुरू हो गया, तो मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स, सिर्फ यहाँ पर इसको उठाकर इसको इस तरह से ऐसे करके अलग कर लेना है लाइक दिस। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है स्टूडेंट, सीधे सीधे इतना काम कर सकते हैं आप। अब मेरे को क्या करना है, ये जो इकाई का अंक है इसे एज इट इज लिख दो 2। 12 में 1 प्लस कर दो 13, 8 18 में 1 प्लस कर लो 19, फिर 4 एज इट इज लिख दो। 24 में 2 प्लस कर लो 26, फिर 0 30 में 3 प्लस कर लो 33, फिर 6 36 में 3 प्लस कर लो 39, फिर 2 42 में 4 प्लस कर लो 46, फिर 8 48 में 4 प्लस कर लो 52, फिर 4 54 में 5 प्लस कर लो 59, फिर 0 60 में 6 प्लस कर लो 66। हो गई टेबल तैयार। सो दिस इज द मैजिक ट्रिक टू कंस्ट्रक्ट द टेबल फ्रॉम 1 to 100। 1 to 100 तक की टेबल यू कैन कंस्ट्रक्ट इन जस्ट सेकेंड्स इफ यू नो द रूट कॉज हाउ टू मेक इट। अब 79 की स्टूडेंट टेबल है, ये भी बहुत ईजी है। अब 79 में 7 और 9 को अलग कर लो। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 4 जा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70। अब 9 की टेबल क्रिएट कर लो। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81,
और 9 10 जा 90। इज इट क्लियर? 9 का टेबल भी थोड़ा सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव टेबल्स माने जाते हैं, जैसे 59, 69, 79, 89. These are considered to be the most typical table if we talk about to construct it. So students, कुछ नहीं करना है, 79 1 जा 79। अब यहाँ से देखिए इकाई के साथ ढाई का अंक जुड़ गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, लिटिल बिट ब्रेन यू नीड टू यूज। लाइक दिस। अब क्या करना है, एज इट इज़ 8 लिख देना है, 14 + 1 15, 7 एज इट इज़ लिख देना है, 21 + 2 23, 6 एज इट इज़ लिख देना है, 28 + 3 31, फिर 5 एज इट इज़ लिख देना है, 35 + 4 39, फिर आपको 4 एज इट इज़ लिख देना है, 42 + 5 47, फिर आपको 3 एज इट इज़ लिख देना है, 49 + 6 55, फिर आपको 2 एज इट इज़ लिख देना है, 56 + 7 63, फिर आपको 1 एज इट इज़ लिख देना है, 63 + 8 71, फिर आपको 0 एज इट इज़ लिख देना है, 7 + 9 79। लीजिए स्टूडेंट्स, हो गई 79 की ट्रिक, 79 की टेबल कंस्ट्रक्ट, है ना मैजिकल ट्रिक। सिर्फ आपको कोई भी चीज़ अगर हम कॉन्सेप्ट के बेस पर करते हैं तो वो हमें लॉन्ग रन याद होती है। अब अगर मैं कहूँ कि मुझे मुरादाबाद से दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है, तो उसके लिए मुझे वो प्लेस चाहिए, उस प्लेस पे मैं पहुँचूँ जहाँ से मुझे वहाँ पर पहुँचने का एक सोर्स मिले। अगर मैं सोचता रहूँगा कि मुझे वहाँ जाना है तो मैं कहीं नहीं पहुँच पाऊँगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये टेबल हमें बचपन से याद कराई जाती है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि टेबल हमारे मैथ का बेस है। अब मैथ में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है मल्टीप्लिकेशन का, डिवीज़न का, एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का, परसेंटेज का, डेसिमल का, क्यूब का, रेशियो का, डिस्टेंस टाइम पे बेस क्वेश्चंस का। ये क्वेश्चन हमारे हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं स्टूडेंट, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे वो टेट हो, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो सी टेट हो, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में मैथ का हमें एलिमेंट्री लेवल पर सामना करना पड़ता है। और तो उसके लिए हमारी मैथ्स में स्पीड होना ज़रूरी है। स्पीड अगर हम मेंटेन करेंगे तो हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है। लिमिटेड टाइम में काफ़ी क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं, और अगर हम सवाल के जवाब नहीं दे पाएंगे तो हमारा एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाएगा। चीज़ का आना, किसी भी चीज़ को कोई चीज़ मुझे आती है, इट्स गुड, लेकिन मैं उस चीज़ को बिफोर द स्पेसिफाइड टाइम करता हूँ तो ये और अच्छी बात है। ओके स्टूडेंट्स, सो इसी तरह की न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ मैथ के रिगार्डिंग मैं आपके ही अपने चैनल मैथ्स बेसिक पर एवरीडे आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं बैठता। बस फ़र्क इतना बैठता है कि इससे किसी भी चीज़ को, किसी भी कॉन्सेप्ट को क्रिएट करने वाले का एक मॉरल बूस्टअप होता है, और वो अपना और बेटर देने का प्रयास करता है कि आप के द्वारा आपका ही चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हो रहा है, तो वो कोशिश करता है कि आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन जो आपको कहीं भी ना मिली हो आपको दे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव ए गुड डे, गुड लक। Thank you very much for watching my channel Maths is Basic.